तो इस वाले एपिसोड की स्टार्टिंग होती है कून से। कून जो होता है वो 21st फ्लोर पे होता है और जो बाम और उसकी टीम होती है वो 20th फ्लोर को पास करके अब 21st पे आए होते हैं। अगर आप लोग मेरी वीडियोस स्टार्टिंग से देख रहे हो तो आपको पता होगा कि कून जो है वो बाम का फ्रेंड था। वो स्टार्टिंग से ही उसका फ्रेंड था, लेकिन जो रिचल है उसने बाम को धक्का देके टेस्ट में फेल कर दिया होता है, इसीलिए जो कून और बाम होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। और उसके बाद जो कून है उसको एक खबर मिलती है कि एक एफयूजी कैंडिडेट 20th फ्लोर को पास करके 21st फ्लोर पे आया है और वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। उसने एक रैंकर को 1v1 फाइट में हराया है और ये सब बात हो रही होती है बाम की, लेकिन जो कून है उसको पता नहीं होता है कि ये बाम ही है। बिकॉज कून को तो ऐसा लगता है कि बाम मर चुका है, बट वो मरा नहीं होता है। और उसके बाद कून के पास एक एडन नाम का लड़का आता है और फिर एडन और कून एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। कून जो होता है उसने एडन को एक लड़की का पता करने के लिए बुलाया होता है और इसी बीच अपन को पता चलता है कि जो एडन है वो 25th फ्लोर पे सबसे फास्टेस्ट इंसान होता है। और उस टाइम एडन को बहुत सारे लोगों ने अपने टीम में लाने की कोशिश की थी, क्योंकि एडन की मदद से वो लोग टावर पे जल्दी पहुंच सकते थे, लेकिन एडन ने सभी की जो फ्रेंड रिक्वेस्ट थी उसको रिजेक्ट कर दिया था। और कून जो होता है वो भी एडन को यही बोल रहा होता है कि तुम मेरी टीम में शामिल हो जाओ, लेकिन जो एडन होता है वो तुरंत ही कून को मना कर देता है। उसके बाद जो कून होता है वो एडन को बोलता है कि चलो अपन एक बैट लगाते हैं, अगर तुम इस बैट में जीत गए तो तुम ये क्रिस्टल ले लेना। और वो एक ब्लू कलर का क्रिस्टल उसके सामने रख देता है और जो एडन होता है वो तुरंत ही उस क्रिस्टल को देख के इस बैट के लिए राजी हो जाता है। और फिर जो कून होता है वो एडन को बताता है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं रेस्टोरेंट के अंदर सभी को मैंने खरीद लिया है और अगर तुम इन सभी से बच के इस रेस्टोरेंट से बाहर चले जाते हो तो तुम इस बैट में जीत जाओगे, लेकिन अगर तुम इनसे बच नहीं पाए तो तुम्हें मेरी टीम में ज्वाइन होना पड़ेगा। और ये बात सुन के जो एडन होता है वो थोड़ी देर सोच में पड़ जाता है और फिर फटाफट से जो वो क्रिस्टल होता है उसको उठाता है और बहुत ही स्पीड में उस रेस्टोरेंट से बाहर निकलने लग जाता है। और कून जो होता है वो उस टेबल पे आराम से बैठा होता है और एडन को देख रहा होता है। और एडन जैसे ही एग्जिट एरिया से बाहर निकलता है वो सामने देखता है कि कोई रास्ता ही नहीं होता, उसके सामने एक दीवार होती है। और फिर जो कून होता है वो उसके पीछे आ जाता है और उसे बोलता है कि ये सब तो मेरा प्लान था। कून ने ये प्लान बनाया होता है और उसने कोई भी रेस्टोरेंट के पर्सन को नहीं खरीदा होता है। उसको पता होता है कि जो ये एडन है वो क्रिस्टल को लेके भाग जाएगा और इसी रास्ते से भागेगा और अगर इस रास्ते से वो भागेगा तो मैं उसको पकड़ लूंगा। उसके बाद जो कून होता है वो एडन को बोलता है कि चुपचाप सरेंडर हो जाओ, लेकिन फिर जो एडन होता है वो कून को बोलता है कि भले तुमने मेरे को पकड़ लिया है लेकिन अभी भी तुम मेरी स्पीड के सामने कुछ भी नहीं हो। और फिर वो अपनी स्पीड का फायदा उठा के कून के पीछे चल जाता है, वहां से भाग जाता है और वापस से उसी रेस्टोरेंट में आता है और वो मन में ये सोच रहा होता है कि मैं फ्री में ये क्रिस्टल ले लिया और कून मुझे पकड़ नहीं पाया। लेकिन बगल में जो वेटर होता है वो एक इंजेक्शन एडन के ऊपर फायर करता है जिससे वो इंजेक्शन जाके एडन को लग जाता है और एडन जो होता है वहीं पे बेहोश हो जाता है। और ये भी कून का प्लान होता है। कून ने एडन से झूठ पे झूठ बोला होता है क्योंकि कून ने रेस्टोरेंट के कुछ लोगों को खरीदा होता है और ऐसे करके जब कून होता है वो ये बैट जीत जाता है। आगे जो कून होता है वो एडन की बॉडी को उठाता है और एक पर्सन के पास ले जाता है और उस पर्सन को बोलता है कि इसका ख्याल रखना। और हमें पता चलता है कि कून ने ऐसे करके बहुत जनों को अपनी टीम के अंदर शामिल किया होता है। उसके बाद जो कून होता है वो रिचल के कमरे में जाता है और उसके बाद कून और रिचल में कुछ बातें होती है और उनकी बातें सुन के ऐसा लगता है कि उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। और इधर जो एडन होता है उसकी आंख खुल जाती है और जैसे उसकी आंख खुलती है वो सामने देखता है कि कून का एक टीममेट्स होता है और एडन भी मन में ये सोचता है कि मैं बैट को हार चुका हूँ कून से, इसलिए अब मुझे इसकी टीम में शामिल होना पड़ेगा। और जो कून का एक और टीममेट होता है उसका नाम नोविक होता है और फिर जो एडन होता है वो नोविक से पूछता है कि ये कून जो भी ताकतवर कंटेस्टेंट होता है उसको वो अपनी टीम में जबरदस्ती क्यों ले लेता है। तो इसका जवाब देते हुए नोविक एडन से बोलता है कि एक रिचल नाम की लड़की है जो चल फिर नहीं सकती है और कून जो है वो उस लड़की को टावर के ऊपर ले जाना चाहता है। और ये बात सुन के जो एडन होता है वो नोविक से बोलता है कि क्या वो कून की गर्लफ्रेंड है। तो इसका रिप्लाई देते हुए नोविक बोलता है कि तुम आज के बाद कभी भी कून के सामने रिचल का नाम मत लेना, नहीं तो वो तुम्हारी उंगली काट देगा। और इधर जो कून होता है वो रिचल के लिए एक सेब को काटता है और उसको खाने के लिए देता है और जो रिचल होती है वो बाम को याद करने का झूठा नाटक करती है और कून के सामने रोने लग जाती है। उसके बाद जो कून होता है
वो उसको चुप कराने के लिए उसको गले लगा लेता है। और उसके बाद कहानी स्विच हो जाती है और कहानी स्विच होकर आती है नोविक और एडन के पास। नोविक जो होता है वो बाकी सब टीममेट से एडन को मिलवाता है और सबसे पहले वो मिलवाता है एक एप्पल नाम की लड़की से। जो ये एप्पल नाम की लड़की होती है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का काम करती है। और फिर दूसरे टीममेट से मिलाता है जिसका नाम होता है माइकल, जो कि एक डॉक्टर है और वेव कंट्रोलर भी है। और उसके बाद बाकी जितने भी मेंबर्स होते हैं नोविक एडन से मिलवा देता है। और फिर नोविक एडन को बोलता है कि तुम अब रेडी हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हारे परफॉर्मेंस के ऊपर डिसाइड होगा कि तुम्हें टीम के अंदर कौन सी रैंक मिलने वाली है। और उसके बाद कहानी स्विच हो जाती है और कहानी स्विच होकर आती है वापस से कून और रिचल पे। रिचल जो होती है वो बेचारी बनने का नाटक कंटिन्यू कर रही होती है। और उसके बाद कून रिचल को बोलता है कि हम अब टावर पे चढ़ने के लिए तैयार हैं और तुम्हें आराम करना चाहिए। और कून ये बात बोलकर रिचल को वहां से चला जाता है। और फिर कून जो होता है वो जाता है शिप्शु के पास। शिप्शु जो होता है वो भी कून का बहुत अच्छा फ्रेंड होता है, तो वो उसके पास जाता है। और जैसे ही वो रिचल के कमरे से बाहर निकलता है, रिचल जो होती है वो हंसने लग जाती है और अपने बेड के ऊपर से उतरकर घूमने फिरने लग जाती है। रिचल को ऐसा लग रहा होता है कि उसका जो नाटक है वो किसी को पता नहीं चल रहा है, लेकिन कून भी बहुत ज्यादा शातिर होता है। उसने रिचल के खिड़की के ऊपर एक कैमरा फिट किया होता है, जिससे कून को सब कुछ दिख रहा होता है कि रिचल कर क्या रही है। और फिर जो कून होता है वो शिप्शु को बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि बाम को रिचल नहीं मारा है और जो रिचल है वो हमारे सामने नाटक कर रही है। और फिर जो शिप्शु होता है वो कून से पूछता है कि तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो। तो कून बोलता है कि सेकंड फ्लोर के टेस्ट के अंदर जो हमारे टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर थे लैरोरो, उन्होंने सीक्रेटली रिचल के लिए एक डॉक्टर मंगाया था उसके पैरों का इलाज करने के लिए। और उस डॉक्टर ने बताया था कि रिचल के पैर पे एक भी खरोच नहीं है और वो चल फिर सकती है। और फिर जो शिप्शु होता है वो कून को बोलता है कि जरूर रिचल को कोई ब्लैकमेल कर रहा होगा। तो कून फिर इसका रिप्लाई देता है और बोलता है कि ये तो नहीं पता, लेकिन हमें ये बात अभी किसी को भी नहीं बतानी है, हमें यहीं पे दबा के रखनी है, नहीं तो हमारी जो टीम है वो टूट सकती है। बाम ने बड़ी मुश्किल से हमारी जो टीम है उसको बनाई थी और मैं इसको ऐसे टूटने नहीं दे सकता, इसलिए तुम बस टीम को लीड करो। और अपन रिचल के साथ टीम बना के टावर के ऊपर चढ़ेंगे और ऊपर जाने के बाद हम बाम की मौत के जड़ तक जाएंगे। और उसके बाद कहानी शुरू हो जाती है और कून सभी टीममेट्स को अपने सामने बुलाता है और उन सभी को बोलता है कि मैंने टेस्ट के लिए फॉर्म को जमा कर दिया है और अगले महीने हमारा जो टेस्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा। और कून फिर उन सभी टीममेट्स को ये भी बोलता है कि टावर के ऊपर चढ़ने के बाद मैं कून परिवार का हेड बन जाऊंगा, जिससे मैं तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरी कर दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें रिचल को